मैं कुलदीप सिंह आज फिर आपके बीच हाजिर हूं एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे बीच है मास्टर बलजीत सिंह मांडीकला। मास्टर बलजीत सिंह एक शिक्षक नेता, एक किसान, गरीब मजदूर किसानों की संघर्षों के अगुवा। आप इनको देख सकते हैं किसी किसानों के आंदोलन में, कर्मचारियों के आंदोलन में, जब भी किसी पर अत्याचार होता है मास्टर बलजीत संघर्षों की अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं। आज हम मास्टर बलजीत से बातचीत करेंगे, इनके विचारों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। आपका स्वागत है मास्टर जी। धन्यवाद भाई आपका, आपके चढ़ते हरियाणा चैनल का और आपके दर्शकों का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मास्टर जी, जैसा कि आपने भी बताया, समाचार पत्र न्यूज चैनलों पर भी खबर है कि 12 फरवरी 2026 को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी, जिसका आह्वान ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन और कर्मचारी फेडरेशनों ने किया है। और कर्मचारी संगठनों के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा या दूसरे किसान संगठन भी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। आप अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता हैं और निरंतर नरवाना कोर्ट परिसर में धरना, जो 1000 दिनों से भी ज्यादा दिन हो गए, 1390 दिन है, 1390 दिन तक धरने पर बैठे, उसकी भी अगुवाई कर रहे हो। और एक किसान नेता के रूप में ये जो हड़ताल है 12 फरवरी की, इसको किसानों ने या आपके संगठन ने क्यों समर्थन दिया है, या किसानों का इस हड़ताल के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या रुख है, क्या रोल रहेगा, ये बात आप एक बार खोल कर हमारे दर्शकों के बीच में रखो। धन्यवाद भाई सभी साथियों। ये हड़ताल जो कर रहे हैं, इसका मेन मुद्दा था बिजली बिल। बिजली बिल किसी एक वर्ग को तंग करने वाला नहीं है। मैं बिजली बिल ये अभी का भी नहीं है मसौदा, ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम कोशिश करी थी इसकी भाई ये बिजली बिल लाया जाए। बिजली बिल जब ये 2003 में नहीं ऐस किया, फिर ये बिजली बिल 2016 में आया। 16 में भी ये बिल पेश नहीं हो सका, फिर ये बिल 2020 बन गया इसका, और 20 के बाद ये 22 बन गया, और फिर ये 2025 बन गया बिजली। विरोध तो इसका कर रहे थे बिजली बिल का, क्योंकि बिजली बिल का नुकसान किसी एक वर्ग को नहीं होता, बिजली की सभी वर्गों को जरूरत है। बिजली को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है सरकार। बिजली का बिल काफी साथियों ने पता नहीं होगा भाई इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे यदि ये बिल पास हो गया। ये अभी ये स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश है सरकार की। खंबे काफी गांव में भी कट चुके हैं, शहरा में करीब करीब कट चुके हैं, और पंचकुला में और फरीदाबाद में कुछ मीटर लग भी चुके हैं। ये स्मार्ट मीटर जो लगेंगे ये फोन की तरह है। जैसे फोन में आप एडवांस पैसा डलवाते हैं, पैसा जब खत्म हो जाता है बातचीत बंद हो जाती है, इसी प्रकार का ये बिल है। और इसका एक रेट फिक्स भी नहीं होगा, ये बढ़ेंगे। अब जैसे किसान खेत में ट्यूबवेल चला रहे हैं, केवल 20 पैसे यूनिट है उसकी, और वो एक महीने में 150-200 रुपया में 7 हाउस पावर की मोटर में 150-200 रुपये उसका बिल आवा है। और फिर यूनिट पे जब चलेगा, इसका रोज 8 घंटा में जितने यूनिट निकले है उसका कम से कम 300-350 रुपये बिल आवेगा एक दिन का। यू एक महीना का बिल। अब किसान इसमें पैसा नहीं भर सकेंगे, दिक्कत आवेगी, आम मजदूरों ने भी दिक्कत आवेगी, और इनके रेट भी अलग अलग होंगे। जैसे गर्मी की ज्यादा होगी उस टाइम का अलग से रेट लगेगा, रात का अलग से रेट लगेगा, जब बिजली की जरूरत न होगी तब कम रेट लगेगा, जब जरूरत होगी जब ज्यादा। आपका कहने का अर्थ है कि मास्टर जी की बिजली की जो दर होगी नहीं वो महंगी हो जाएगी, मतलब बिल ज्यादा होगा लागू होने के बाद। प्राइवेट हाथा में चला जाओगा ना, उनका जैसे
कोई ऑफिस नहीं है फोन वाले का, अपना खत्म हुआ अपना खुद डलवावा पैसे, न्यूमिनी मेरा कड़े डॉलर कौन मालिक है, वही काम इसका हो जाएगा, प्राइवेट हाथ हम चला जाओगा और बिजली का सिस्टम तहस नहस हो आपके जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जो बिजली बिल 2025 सरकार लागू कर रही है, ये बिजली के निजीकरण की तरफ जाएगा और महंगी इसकी जो दरें होंगी, बिल ज्यादा होगा और ये किसान मजदूर का कचूमर निकालेगा और इसका असर मिडिल क्लास पे भी पड़ेगा। ये आप जो कुलदीप जी कह रहे हो, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा सबके साथ। फिर रही बात किसान इसका हड़ताल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, एक तो ये बिजली का मैटर था, हाँ। दूसरी रही बात मतलब ये एक कमा के खाने वाले, कमा के खाने वाला लोग आदमी जो लड़ाई करता है, अखिल भारतीय किसान सभा का एक नियम है, जायज लड़ाई लड़ने वालों के साथ ये हमेशा रहती है। और पीछे शिव किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी, इस दौरान एक बीज बिल आ गया। अच्छा जी। बीज बिल ऐसा आ गया, बना सर्टिफाइड बिल, कंपनियां बनावेंगे बीज, अपना घर का बीज आप बो नहीं पावांगे, और यदि आप घर का बो भी लेवांगे, बिल लेवेंगे वे कौन सी कंपनी का बोया है, तभी अपनी फसल बिक पाओगी, और ये सारा सौदा तहस नहस हो जाएगा। वो बिल भी बिजली की तरह बहुत खतरनाक है। मतलब जो बीज विधेयक प्रस्तावित है, वो भी नुकसानदेह है। हाँ, नुकसानदेह है। मतलब इस हड़ताल में ये दो मुद्दे हैं, बिजली बिल 2025 वापिस लो और जो नया प्रस्तावित बीज विधेयक है, ये किसान विरोधी है। हड़ताल का समर्थन तो हमने पहले ही कर रखा था। अच्छा जी। पहले से कर रखा था, लेकिन ये बहुत तो नाचकरान में कहे सासू नाको काटने हो रही है। अच्छा। एक नया बिल हो रहा गया। अच्छा जी। अमेरिका के लिए समझौता, ये जो माननीय ट्रंप के साथ डील हुई है, यू जमाए खतरनाक है। इसमें क्या नुकसानदेह है? हाँ, इसमें नुकसानदेह ये है, अमेरिका में बड़े बड़े फार्मर है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, मशीनों से काम होता है, अपने से 4 गुना जमीन है अमेरिका में, और अपने से इंडिया में अमेरिका से 7 गुना पॉपुलेशन है। वो बड़े बड़े फार्मा पे सस्ता, उनकी खेती सस्ती पड़ती है और अमेरिका सरकार उनको सब्सिडी देती है। अब इन्हें खोल दिया सौदा। पिछले दिनों केवल कपास का उदाहरण ले, वहां 12% टैरिफ लगाई थी अमेरिका के, पीछे वो खोल दी, 0 पे कर दी। यहाँ कपास 700 रुपये बिकनी चाहिए थी, वह कपास 5,500-6 हजार रुपए पीटी है। इसको न्यू खोल कहाँ के? 1 मिनट मास्टर जी, जैसे अमेरिका से जो सामान आवेगा उस पर जो टैरिफ भारत लावा था, वो 0 कर दिया। 0 कर दिया। 0 करने से यहाँ के व्यापारियों ने वह कपास सस्ती मिलेगी। मतलब अमेरिका से आई जो कपास थी उस पर जो तटकर ड्यूटी या जो टैक्स घटाया, तो उसने अपना जो किसानों की कपास था उसका रेट डाउन कर दिया। अमेरिकन कपास ने, वो सस्ती मिल गई उनको कपास। सही, अपने किसान का घाटा हुआ। अपने जो खेती में खर्चा बहुत ज्यादा हुआ है, उनके तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वहां ये तो एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा, एक नौजवान लड़का ने और एक बच्चे के साथ कुश्ती कराए, जो मुकाबला कराए, इस प्रकार का काम है। अमेरिका का किसानों का आपका कोई मुकाबला नहीं। समझ गए, वहां की सरकार वहां सब्सिडी भी ज्यादा देती है और अपना भारतीय किसान अमेरिकन किसान का कंपटीशन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात तो मास्टर जी, ये सरकार तो अपने देश की है, अपने देश के संविधान से चुनी, भारत के लोगों ने वोट दी, तो ये भारत के हितों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे जी? हैं रक्षा ये इसलिए नहीं कर रहे, अब जो ये राज में जो लोग हैं, इनका देश से कोई प्रेम नहीं है। अच्छा जी। यदि आप इतिहास की बात करा, आजादी की आप बात करा, ये इनके जनसंघ में, आरएसएस में, हिंदू परिषद में, जितने भी इनके संगठन है, आजादी की लड़ाई में ये किसी 4 आदमियों के नाम नहीं गिने सकते भाई मारे ये आदमी जेल में गए। मतलब इन्होंने मुखबरी करी है इन्होंने, आजादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया सांप्रदायिक आरएसएस और हिंदू महासभा ने, बल्कि कमजोर कर आजादी के इन्होंने मुखबरी करी है। अच्छा जी। हाँ, मुखबरी में तो वाजपेयी भी आए हैं। एक थाने पे पथराव हो गया था, नौजवान बच्चे थे, इसका भाई भी था उनमें, इसने नाम रख दिए थे भाई यही है बच्चे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अंग्रेजों के पक्ष में भारतीयों की मुखबरी दी हुई है, भारत छोड़ो आंदोलन में। बट ये इनका देश से कोई प्रेम नहीं है। ये तो बिल्ली, अपने बुजुर्ग कहे करते भाई बिल्ली का बात छिंका टूट गया और फिर इन्हें कंट्रोल कर लिया। ये सब कुछ देखने लग रहे हो। बंगाल में क्या हुआ,
बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्यों लग रहा है, अड़ रही है ममता। वहां के विधानसभा में भी बिल पास कर दिया, इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी खुद वकील बनकर आई, वो लड़ी, मुकाबला कर रही है इनका। और जितनी गड़बड़ हुई है, अब ये चोरी से बन रही है सारी सरकारें, ये पब्लिक के जन समर्थन से नहीं बन रही है। चुनाव आयोग को भी सेट कर रखा है मास्टर जी, सारी है, आप देख लो। जिन्हें ये चाव है उसने पार्टी में मिला ले हैं, जिसका चाव है सीबीआई भेज दे हैं, कहीं ईडी भेज दे हैं, ये मामले है। ये पप्पू यादव, एक लड़की वहां मर गई हॉस्टल में, और वो मार दी, वह मरी नहीं है, उसकी आवाज उठा दी। 31 साल पुराना मुकदमे के तहत पप्पू यादव को जबरदस्त गिरफ्तार कर लिया, और वो इतना उसको धक्के मुक्की इतनी करी है, आज भी वो हॉस्पिटल में है। कल सुमार ने देखो कोर्ट उसमें आपका कहना करता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है या बीजेपी की राज्य सरकार, ये तानाशाही पे उतर रही है, तानाशाही, यही है इसका बात। हाँ। है एक और मास्टर जी बात, जैसे आप भी बात करते हो कि जो ये सरकार है ये खेती को, अपनी एग्रीकल्चर को कारपोरेट घरानों के हवाले करना चाहती है, इसको थोड़ा खोल के बताओ जी। कारपोरेट के आने से, अमेरिकन पूंजी आने से अपना गांव का देसी किसान के क्या नुकसान है? देसी के, आप पिछले दिनों जो 20 में आंदोलन चलिया, 3 कृषि कानून आए, जो दिल्ली बॉर्डर पर लड़े लोग जाए, 13 महीने तक वो आंदोलन चला, 750 किसानों ने वहां शहादत देनी पड़ी। बिल्कुल जी। उसके बाद ये वापस लेना पड़ा, वहीं से तैयारी है। अब ये उसी तरीके से ये बीज का जो मसला है, और यदि जो चीज सस्ती है, उन्हें तो समुद्र में पड़ी है, उनकी तो अमेरिका में है, वो तो कणक ने भी 1200 में दे देंगे, बिल्कुल, सोयाबीन भी 15 में दे देंगे, मक्का भी 1000 में दे देंगे, उनका तो डंप पड़े है माल है। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का कृषि मंत्री, अमेरिका की सेक्रेटरी बताने लग रहे हैं वे समझौता हो गया, अपने वाले अब तक भी इस बात को बता नहीं रहे। जैसे पीछे संदूर ऑपरेशन था, 35 बार कहा ट्रंप ने, एक बार भी मोदी ने जवाब नहीं दिया। हमने रुकवाई भारत पाकिस्तान का ये लड़ाई। हाँ, इन बातों से आभास हो है, ये वही लोग हैं। आम आप अपने एरिया की यदि बात करा, छोटू राम ने इन्हें तो पेंडा छुटा। अच्छा, जो रहबर थे किसानों के, मजदूरों के, छोटू राम। अब तक तो नीचे कुछ नहीं होना था, ये जमीनें पहले भी जारी थी। जो छोटू राम ने जो कानून बनाया, छोटू राम ने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, लेकिन वो फिर भी इतना मान क्यों होया? क्योंकि सरकार में रह के उनका लठ दे के सारे किसानों की जो जमीनें रहन थी, जो बह थी, और जितना कब्जा था, वो सारा का सारा छोटू राम ने खाली करवाया। किसानों के हक में कानून बनवाया, कानून बनवाया, मजदूरों के कल्याण के भी काम, मजदूरों के भी बनाए कानून। तो ये उसको उलटना चाहो, इस बात ने उठे लेना चाहो भैया, उल्टी अपनी जमीन अमीर घरानों की तिजोरी में बिक जाए। फिर उन्हीं चला जो पुराना सिस्टम था, मनुवाद था, उसी को लेना चाहते हैं, वैज्ञानिक तरीके को खत्म करके ये दोबारा फिर वो मनुवाद लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो बड़े लोग हैं उन्हें का कब्जा रहा है, और ये चाहते हैं 1% आदमी में पैसा हो, 99% लोग मजदूर हो, मतलब 80% लोग किसान थे इस देश मतलब ये तो घटा है क्या 56% पाएगी। हम देखा अपने गांव में कृषि छोड़ के चले गए लोग। हाँ, जो छोटी होती गई, किसी बात आधा किला बच गया, उसमें काम नहीं चल रहा, बेचकर वो दूसरा कोई काम धंधा कर लिया और वहां से चले गए, मजदूरी करने लग गए। लगातार 56% पा रहे 80% से, और अब इनकी नीयत है वे किसान 30% करने हैं, और लोग खेती बाड़ी से बाहर काट रहे हैं। जबकि खेती से बाहर काटेंगे, मजदूर हो जाएंगे ज्यादा, और फिर उन्हें मजदूरी कम मिलेगी। इसी प्रकार मजदूरों के साथ जो 29 करोड़ थे, वही सिंकोड़ के चेयर पे ले आए। ये 29 वैसे नहीं बने थे, शहादत गई थी। हाँ, बिल्कुल, हाँ। इन्होंने बड़ी बड़ी शहादत देके लागू करवाए थे। ये भी सारा सौदा कंपनियों के हाथ में कर दिया। ये कितना पैसा दो, कभी हटाओ और कभी लगाओ। तो मास्टर जी, जो ये हड़ताल होगी 12 फरवरी 2026 को, इसमें किसान किस रूप में भागीदारी करेंगे? आप किस तरह से इसका प्रोटेस्ट करेंगे? उस दिन क्या कार्रवाई होगी? उस दिन कार्रवाई होगी, हम गांव में जाके अपील कर रहे हैं किसानों से, मजदूरों से, उस दिन कोई आदमी मार्केट से सामान ना खरीदे। अच्छा जी। नंबर 1, या 11 तारीख को ले लो या 12 को ले लो, केवल इमरजेंसी में दवाई से सिवाय कुछ नहीं खरीदा जाए। 12 फरवरी को कोई सामान नहीं खरीदा बाजार से। बाजार में आओ नहीं सामान खरीदने कहते 11 ले लो या 13 ले लो। ठीक है जी। रही बात फिर हमने कहा जो नजदीक है, नरवाने के नजदीक है, उचाने के नजदीक है, जींद के नजदीक है,
किसी तहसील कस्बे के नजदीक के काम तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक जगह इकट्ठे हो, वहां चर्चा करो, इन पे जलूस निकालो। और गामा में 20, 30, 50 लोग चाहे किसी भी संगठन के हो, वो झंडे लेके सड़क पे आवे। अच्छा। हाँ, वो सड़क पे दिखे, उनकी वीडियो बन जाए और वो वीडियो डाल लें। ये कोई एक स्टेट का, किसी एक वर्ग का ये मुद्दा नहीं है। किसान तो पहले ही से यही आंदोलनरत थे, और अब ये जो आया है, आने वाले टाइम में या तो सरकार चेत जो 12 की हड़ताल के बाद निजे 20 वाला आंदोलन फिर सरकार को देखना पड़ेगा, उसके लिए सरकार तैयार हो। एक और अंतिम सवाल की तरफ बड़ा मास्टर जी, जैसे किसान तो पहले ही विरोध में सरकार से लगातार लड़ रहे हैं, हाँ, अब मजदूर वर्ग भी मैदान में आ गया, हाँ, और मजदूर और किसान का जो एक्का बन रहा है, हाँ, और कर्मचारी आंदोलन भी लगातार उठ रहा है, तो ये जो सक्रिय एक होंगे ना, किसान, मजदूर, कर्मचारी, तो क्या फिर ये जो अपनी सरकारें हैं, जो कारपोरेट की हिसाब से चलने वाले, इनका रिमोट अमीर घरानों के हाथों में है, हाँ, तो इसको बैकफुट पर इन नीतियों को पीछे धकेलने में कामयाब हो पाएंगे मास्टर जी? बिल्कुल हो पाएंगे। अच्छा। हाँ, आप उदाहरण के तौर पे यदि आप बात करें, ये बिजली बिल कोई आज का बिल नहीं है, बिल्कुल 20 साल का रोक रखा है, बिल्कुल लोगों ने, बिल्कुल 23 साल हो गए, 23 साल से रोक रहे हैं, 23 साल से लगातार रोक रहे हैं। हाँ, पहली केवल एकजुट जो संगठित मजदूर थे या कर्मचारी थे, वही एकजुट हो पाए थे, और उन्हें बड़े बड़े लाभ भी उठाए हैं एकजुटता के, जैसे 29 कोड बनवाए मजदूरों ने, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कर्मचारियों ने अब 8वां वेतन आयोग भी लागू होगा। किसानों के लिए केवल एक वेतन आयोग आया, और भी लागू नहीं हुआ। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग, हाँ, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग, उसकी भी सिफारिशें आज तक नहीं मान रही। अब एकजुट हो गए, ये जैसे 3 काले कानून समझ नहीं भाई, वापिस नहीं लेगा मोदी, लेने हाँ, मतलब घुटने टिकवा दिए मोदी के। हाँ, लास्ट सवाल है, सभी मिलकर, सभी मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार, सभी कर्मचारी, सारे एकजुट होकर जब मैदान में उतरेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्हें ये सारी बातें फिर माननी पड़ेगी। लास्ट मास्टर जी, आप किसानों से, मजदूरों से, अपनी जनता से कोई अपील करना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है भाई, 12 तारीख ने ये सारे देश में हड़ताल है, सारा हर प्रकार के लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे, चाहे वो बैंक है, रोडवेज है, बिजली है, स्कूल है, सभी हड़ताल पर रहेंगे। यह अपील है, सारे साथी हड़ताल में इसमें शामिल हो। दोबारा फिर अपील है भाई, 12 तारीख ने कोई भी किसान, मजदूर, कर्मचारी मार्केट में सामान खरीदने ना आए, हाथ जोड़ के सबसे अपील है, उस दिन आए नहीं, और जत्था में जरूर शामिल हो, विरोध कार्रवाई में शामिल हो, झंडे डंडे लेके और अपना विरोध जताओ, और उम्मीद करते हैं ये हड़ताल बहुत कामयाब हो। मास्टर जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो मास्टर जी की बातों को गंभीरता से सुने, और हमारे चैनल को निरंतर फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।